की फ्रूटिंग आपको दिखाई दे रही है कि ये जिला लिया के अंदर ये फ्रूटिंग कितनी है। 30 जून को इसकी सूरत हाल जो है ना, ये इस पिछले अगस्त में सितंबर में ये एयर लेयरिंग की थी, ये जड़ें आ रही हैं इसे, इसका मतलब है आपके एयर लेयरिंग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद अरशद नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट होती है कि पौधे लगाएं जो आपको पसंद हैं वो लगाएं, फलदार या सायादार, जिस तरह के भी आपको पसंद है, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए। तो नाज़रीन आज की वीडियो जो है ना, उसके अंदर हम लोग बिला तमहीद बड़ी लंबी चौड़ी बातें करने की बजाय आपको दिखाएंगे लीची। ये ज़िला लिया, तहसील करोड़, थल का इलाका है। और आप लीची सुनकर हैरान हो जाएंगे क्योंकि ये सियालकोट और लाहौर के गिरदोनवा तो आपने देखी है, तो हम लोग आपको ज़िला लिया थल में दिखाना चाहते हैं। और ये लगाई भी मैंने अपने घर, अपने रकबे के अंदर है। जब मैंने लगाई थी आज से 10-12 साल पहले, तो मुझे भी यही ख्याल था कि मुझे लोग यही कहते थे, लीची आपने नाम ही सुना, ये यहाँ किधर हो सकती है, इतनी गर्मी पड़ती है, इधर क्या है सूरत हाल। तो हम लोग आपको इसका पौधा दिखाते हैं। मैंने कोई कमर्शियल नहीं लगाई हुई, मेरी अक्सर वीडियो आपको अवेयरनेस के लिए होती है कि आप पौधों की तरफ आ जाएं। जस्ट जब आप उसका ट्रायल कर ले, तजर्बा कर ले। अब मैंने तजर्बा कर लिया, मैं अगर इसको बढ़ाना चाहूँगा तो बढ़ा लूँगा, नहीं तो आपको ट्रायल दिखाता हूँ हमने क्या क्या लगाया, इसको फ्रूट कैसा लगता है, इसका पौधा कितना बड़ा हो जाता है, दिखाएं, हम आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहें। तो जी नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं जी, ये है जी लीची। ये हमारे भी ख्याल में यही था कि ये लाहौर और ये होती है जनाब सियालकोट में, इस पर असरात तो हमारी गर्मी के होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि ये हमारे इलाके में हो। ये इसकी फ्रूटिंग चेक करें, मैं सारा पौधा कोशिश करूंगा दिखाने की जितना मुमकिन हो सका। इसका साइज भी चेक करें कि ये ज़िला लिया के अंदर ये फ्रूटिंग कितनी है, गुच्छे हैं और कलर इसका सुर्ख बनता जा रहा है। ये यहाँ से मैं आपको ट्रायल करके सारा पौधा दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखें, इसकी चीदा बातें हम लोग आपको बताएंगे, इसका पूरा पौधा भी आपको ना दिखाने की कोशिश करेंगे। ये इसकी फ्रूटिंग है और इसका कलर ऐसे बनता जा रहा है। आज 30 जून है और 30 जून को इसकी सूरत हाल जो है ना, ये इस तरह बन चुकी है। अभी इसके आगे ये जो सुर्ख हो चुकी है, ये खाने के काबिल तो हो चुकी कुछ ना कुछ, लेकिन अभी इसका मज़ीद टाइम बाकी है। तो इसको, इसकी जो सारी सूरत हाल है उसके मतलब हम लोग ये आपको सिर्फ फल थोड़ा चेक करा दें। ये ऊपर देखें, आपको पूरा फल इसके ना जहाँ से भी देखेंगे ना, ये मेरा अपना पौधा लगा हुआ है, गुच्छे ही हैं, यहाँ पर लगे हैं, गुच्छे हैं, साइज अच्छा है। हम इसकी थोड़ी सी तफसील आपको बताते हैं, साथ साथ पौधा भी दिखाते हैं। तो ये नाज़रीन, ये 10 साल से प्लस ये पौधा है। इसके ऊपर से लेकर ना बिल्कुल छत से लेकर नीचे तक ये देखें, फ्रूटिंग आपको नजर आएगी कि भरपूर फ्रूटिंग है। या अगर आप इसके आखिर पर देखेंगे तो वहां भी आपको फ्रूट नजर आएगा। ये बिल्कुल एंड है, इसका सिरा है, वहां पर इसकी फ्रूटिंग आपको दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ आप दाएं आ जाएं या इसके अंदर देखें, ये इसकी फ्रूटिंग, पूरे पौधे को ना भरपूर फ्रूटिंग है। तो हम लोग 2-3 चीजें इसकी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये इसकी 4 किस्में जो पाकिस्तान के अंदर अक्सर जो है ना, ये लोग इसको काश्त करते हैं, वो कहते हैं इसकी तकरीबन 4 किस्में होती हैं। तो इसको एक तो गोला कहते हैं, ये शायद गोला है या सुराई है, इस पर तो मैं इतनी बहस नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसका इतना माहिर नहीं हूँ। तो दूसरा बदाना होता है। बदाने के साथ साथ नाजरीन इसके एक थाई वैरायटी है इसकी, जो मार्केट में चल रही है। तो थाई के साथ साथ इसके साथ सीडलेस भी एक मार्केट में आ चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि सीडलेस होती है, वो उसमें सीड नहीं होता। बहरहाल वल्लाह आलम, तो ये तो मेरे पास तो ये वैरायटी है। मैं अगर इसको बिल्कुल कंफर्म भी करूं तो ये बदाना या सुराई टाइप ज़्यादा लगती है, लेकिन मैं इसको भी फुल नहीं कहता। तो नाज़रीन, इसका जो फ्रूट है तकरीबन ये 5 साल के बाद इसको फल लगना शुरू हो जाता है। अगर आप इसका पौधा लगाएंगे ना तो इसका फल जो है ना
5 साल के बाद लगना शुरू होएगा, आपको वेट करना पड़ेगा 3-4 साल। तो इसके मसाइल थोड़े से हैं, इसको पानी की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत होती है। पानी भी उस वक्त देना ज़रूरी होता है जिस वक्त आप इसको फल लग जाए, फल से पहले कोई मसला नहीं है, ऐसे ही गुजारा हो जाता है। पौधा लश ग्रीन है, फ्रूटिंग अच्छी है। तो जिधर जिधर जिस साइड पे भी मैं आपको दिखाऊं, साथ साथ ना मैं पौधा पूरे का पूरा व्यू कराने की मेरी कोशिश है। तो उस तरफ तो बिल्कुल रोशनी थी, उस तरफ भी फल लगा हुआ था। ये रोशनी से ये सायादार हिस्से की तरफ हम लोग आ गए हैं। तो इस पर भी देखें, मेरी कोशिश है आप इसके ऊपर ना कोई जाल वगैरह डाल दो, वरना ये ना इसको 2 किस्म के जानवर जो है ना बहुत तंग करते हैं। एक तो इसको चमगादड़ जो है ना रात को खाता है। ये बड़े बड़े जो बागात हैं वहां पर रोशनियां लगाई गई होती हैं रात को उसके ऊपर। और दूसरा इसके लिए जो है ना ये कोयल है या बुलबुल है या कौवे है, जो भी जानवर है ये इसको बहुत ज्यादा तंग करते हैं, खाते हैं। तो हमारा मकसद ज़िला लिया के वासियों के लिए, ख़ुसूसी तौर जनूबी पंजाब के लोगों के लिए, जिनके जो सिर्फ सोचते हैं कि हम लोग लीची क्या हम लगा सकते हैं, खा सकते हैं, उनको दिखाना हमारा मकसद है। बाकी तो अपर पंजाब वाले तो वहाँ खरीदे, हमारे इलाके में तो मार्केट में भी ये खाने के लिए नहीं आता, सेल के लिए भी नहीं आता, खाना तो बाद की बात है। तो अगर आप इस वीडियो को देखकर आपका शौक़ पैदा हो तो ये फरवरी में इसके पौधे लगाए जाते हैं, सबसे बेस्ट टाइम है फरवरी का। और अगर आप एक पौधा लगा लेते हैं ना कहीं से महंगा सस्ता, ये 500 से लेकर 1000 रुपये तक, बल्कि अगर आप इसको चाहेंगे तो ये तैयार पौधे आपको मिल जाएंगे, वो फल लगा हुआ वो 10,000 तक पहुंच जाता है। मेरे पास तो कोई पौधा नहीं है, मैं सिर्फ आपको अवेयरनेस देता हूं और आप इसको पौधा तैयार भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूं कि हम लोग पौधा इसका कैसे तैयार कर सकते हैं। ये पौधे की तरफ जाते हैं कि खुद आप पौधा कैसे घर में एक पौधा लगा ले, उसके बाद आप खुद पौधा तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार कर सकते हैं तो जी नाजरीन, हम लोग आपको दिखाते हैं कि इसके पौधे आपने कैसे तैयार करने हैं। मैंने खुद अपना एक पौधे से आगे पौधे तैयार करने शुरू कर दिए हैं। तो ये मैं तो कमर्शियल नहीं हूँ, मैं तो ना सेल तो नहीं करने, ना तो इसका फल सेल करना है, ना इसके पौधे। जो आई हम दिखाते हैं कि इसकी एयर लेयरिंग करनी है आपने अगस्त में, अभी नहीं, अभी तो 30 जून है आज। तो ये फ्रूट तैयार है, ये देखिए इसको आगे फल लगा हुआ है, करीब करके दिखा दे भैया, ये फल लगा हुआ है। हमने इससे पौधे को पिछले अगस्त में सितंबर में ये एयर लेयरिंग की थी। ये एयर लेयरिंग की एक निशानी होती है, अगर अगली शाख सूख जाए तो आपकी एयर लेयरिंग नाकाम है, अगर आपकी शाख हरी है तो आपकी एयर लेयरिंग ठीक है। हम लोग अगस्त के सितंबर में यहाँ से काट कर इसका पौधा लगाएंगे। ये 1 साल में तैयार हुआ है। इसके पौधे तकरीबन जो है ना 6 महीने की, तकरीबन 6-7 महीने, 5 महीने, 4 महीने, यानी इसकी ज़्यादा एयर लेयरिंग टाइम रहती है। आगे दूसरी दिखाते हैं एयर लेयरिंग, उसके तो जड़ें बनी हुई है। ये देखें यहाँ पर, ये पौधा भी हमने, ये शाख है आगे से सब्ज़ है, इसकी शाख सब्ज़ है, तो इसका मतलब ये ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ ना शापर उतार कर आपको ना एयर लेयरिंग दिखाने की कोशिश की है। ये देखें, ये जड़ें आ रही हैं ऐसे, इसका मतलब आपकी एयर लेयरिंग कामयाब होगी। यहाँ से हम लोग अगस्त में काटेंगे तो बाहर निकाल कर इसके पौधे बाकायदा लगा देंगे। तो जी नाज़रीन, रही बात इसकी प्राइस की, अगर इसकी प्राइस का हम सोचें तो ये 500 से 600 रुपये पर केजी मार्केट में आती है। तो ये हमारे इलाके में तो जनूबी पंजाब में आती नहीं, बहुत कम आती है, बड़े शहरों में सेल हो जाती है। तो अगर आप ये आसानी से एक पौधा लगा लें तो अपने घर की ज़रूरत को आप पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये अब ग्रोथ हो चुकी है, अब फ्रूट लग चुका है, बस इसकी संभाल करनी अब बाकी रह गई है। आप संभाल कर सकते हैं, इसके ऊपर जाल डालना पड़ेगा, जाल के बगैर या इसके हर गुच्छे के ऊपर वो जाली डालनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ इसका करेंगे तो हम लोग इसका सर्वाइव करेंगे। तो प्रॉफिटेबल सौदा है, अगर कमर्शियल भी कर सकते हैं। जब सिंगल पौधा हो गया तो अब हम इसके पौधे और तैयार करें, कोशिश करेंगे मैं इसके उतार करना तो पौधे दूसरे तैयार करूँगा। इस साल भरपूर फ्रूटिंग है, फल पिछले साल भी लगा था, वीडियो मैंने पिछले साल भी बनाई थी, लेकिन इस साल जो है ना पिछले साल से ज़्यादा फल है अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रूटिंग ज़्यादा है, इसलिए ये खुशकुन बात है। चलें हम खाएंगे, कुछ परिंदे खाएंगे, जो बच जाएंगे ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। बस सबसे बड़ी खुशी यही है कि जनूबी पंजाब में ये ना हमें फल देखने को मिल रहा है पौधों के ऊपर, जो हम लोग सोचते थे वो हम लोग प्रैक्टिकल अपने आप की आंखों के सामने है। तो मैंने इसके अलावा ट्रायल तौर पर काफ़ी सारे पौधे लगाए हुए हैं, कोशिश करता हूँ आपको उसकी थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ। नाज़रीन, ये 1 एकड़ जो है ना ये ट्रायल बेसिस पे है। ये आंवला
आगे चौसा आम है, सिंदड़ी है और ये सदाबहार आम का पौधा है, अंजीर है, फ्रूटिंग पे है अंजीर। ये आम का पौधा है, इस पर तकरीबन 10 ग्राफ्टिंग चली हुई है। आगे अनवर रेठौर, उसको फ्रूटिंग है। ये 10 पौधे वेलेंशिया लेड के हैं, ये 10 पौधे आलूचा आलू बुखारा के हैं, ये 10 पौधे नार्बल आम है, इसको अभी हमने ग्राफ्टिंग करनी है। और ये गावा की मुख्तलिफ इक़साम है, ये करोंदा और ये चीकू, सागवान, ये वाइट अंजीर, अर्ली ग्रैंड, सेब, दीगर बहुत सी वैरायटी हैं। जस्ट हमने थोड़ा सा व्यू आपको कराना था, तो ये सारा सिस्टम आपको दिखाया हमने। तो नाजरीन, अगर आपने इसके पौधे ख़रीदने हों तो आप मार्केट से लीची, गोला या सराई, ये दो ज़्यादा कामयाब हैं। सीडलेस तो आप मार्केट से फरवरी में लेकर लगा सकते हैं। तो हमारा तो कोई ना इसके लेना देना, अगर कोई बिल्कुल ना समझ आए किसी बंदे को इसको कहाँ से ख़रीदना है तो हमसे रब्ता कर ले, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, ज़रूरी समझे तो, वरना आप अपने इलाके की नर्सरी से ले ले, कुछ नहीं होता है इसमें, कोई दो नंबरी नहीं होती। लीची या गोला ना निकला तो बदाना निकल आएगा, बदाना ना तो गोला निकल आएगी, इन दोनों ना निकली तो सराई निकल आएगी, कुछ ना कुछ निकल आएगी। आप यही वैरायटी है। तो उम्मीद है हमारा ये छोटा सा यह प्रोग्राम है आपको पसंद आएगा। पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर कर दें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।